आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने बंगाल के ताहिरपुर में 3200 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। घने कोहरे के कारण कोलकाता से वर्चुअली रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर साधा निशाना। बोले, यहां कमीशन खोरी वाली सरकार, कई प्रोजेक्ट अटके, टीएमसी मेरा विरोध 1000 बार करे लेकिन राज्य का विकास क्यों रोक रही। मोदी सरकार ने जरूरतमंदों को रोजगार देने वाले मनरेगा पर चलाया बुलडोजर। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी बोली, किसको कितना और कहां रोजगार मिलेगा ये जमीनी हकीकत से नहीं बल्कि दिल्ली से तय होगा। ये सरकार गरीबों को जीने नहीं देगी। आए दिन गरीबों पर नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलकर योजना खत्म करने की साजिश। पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी, हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे। असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौत, 1 घायल। ट्रेन के 5 डिब्बे इंजन पटरी से उतरे, कोहरे के कारण हादसा होने की आशंका। आरएसएस के लिए सच्चाई नहीं सख्ती जरूरी, राहुल गांधी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में संघ प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की। बोले, आरएसएस चीफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच्चाई का कोई महत्व नहीं है, सख्ती महत्वपूर्ण है, यही उनमें और हम में अंतर। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बाबरी मस्जिद बनी तो हिंदू 1992 दोहराएंगे। मथुरा में जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ होगा। राहुल गांधी विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे, भाजपा ने लगाया बड़ा आरोप, कहा भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। बांग्लादेश में बाहर निकलने से डर रहे हिंदू, 25 साल के युवक दीपू चंद्र दास को पीटकर मारा और बॉडी जलाई। हिंदूवादी नेता बोले, कट्टरपंथी हमें देखना पसंद नहीं करते। वही अंतरिम सरकार ने कहा, नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार चुनाव के नतीजों ने बंगाल में बीजेपी के जीत के रास्ते खोल दिए। नदिया की रैली में बोले पीएम मोदी, साथ ही कहा ममता बनर्जी को मोदी या भाजपा का विरोध करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह बंगाल के विकास में बाधा क्यों डाल रही है। ये कोई अयोध्या नहीं जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी, साथ ही कहा मेरा बाबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने इसका नाम बाबरी मस्जिद इसलिए रखा क्योंकि लोगों को आज भी दर्द होता है। देश में बनी 205 दवाओं के सैंपल फेल, इनमें 47 दवाएं हिमाचल में बनी। ये दवाएं बुखार, शुगर, दिल, मिर्गी संक्रमण और पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। सीडीएसयू द्वारा जारी ड्रग अलर्ट के अनुसार गुणवत्ता जांच में फेल पाई गई दवाओं को नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा हुआ रद्द, खराब मौसम के चलते टला। एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना दिवस में होना था शामिल। पत्नी को घर खर्चे का हिसाब देने के लिए कहना अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा परिवार के वित्तीय मामलों पर सवाल करना किसी भी तरह से गलत नहीं, पति को ये जानने का अधिकार है कि घर खर्च में कितना पैसा खर्च हो रहा है। बिहार में राशन कार्ड फर्जीवाड़ा आया सामने, 4 पहिया 2.5 एकड़ जमीन और आयकर दाता भी उठा रहे सरकारी अनाज। इतना ही नहीं, कई मामलों में एक ही आधार नंबर का इस्तेमाल 1 से अधिक स्थानों पर किए जाने की बात भी सामने आई है। 5 साल में मनरेगा के 4.43 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट। बिहार में सबसे ज्यादा 1 करोड़ नाम हटे। टॉप 6 राज्यों में यूपी, एमपी और बंगाल। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी, कहा डिलीट कार्ड फर्जी, डुप्लीकेट या गलत जानकारियों वाले थे। पोर्ट और जहाज बनेंगे किला, सरकार ने सुरक्षा के लिए बनाया तगड़ा प्लान। बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो गठन करने का लिया फैसला, इसके जरिए बड़े और कम हुए खतरों का आकलन किया जा सकेगा। साथ ही साइबर सुरक्षा पर ध्यान ज्यादा केंद्रित होगा। पिछले 30 दिनों में भारत में एक्स पर सबसे ज्यादा लाइक किए गए 10 ट्वीट्स में से 8 पीएम मोदी के अकाउंट से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भगवत गीता भेंट करने की पोस्ट की रीच 67 लाख रही। 2.31 लाख लाइक मिले। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कप सिरप मामले पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, भाजपा की सरकार चाहे दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश में कहीं की भी हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होती है। एआई से दूर होगा उत्तराखंड में जंगली जानवरों का डर, 150 मीटर दूर से आवाजें निकालकर भगाएगा। भालू तेंदुआ पास आए तो स्प्रे भी करेगा डिवाइस। अरावली न हो तो पाकिस्तान में बरसेगा राजस्थान का मानसून। 1.50 लाख से ज्यादा पहाड़ियों पर खनन का खतरा, अब तक 25% चोटियां खत्म।
शशि थरूर ने बांग्लादेश में भीड़ तंत्र, मीडिया पर हमले और भारतीय वीजा केंद्रों की बंदी पर जताई चिंता। कांग्रेस सांसद ने स्थिरता और लोकतंत्र के लिए अंतरिम सरकार से की ठोस कदम उठाने की मांग। वहीं हिंदू लड़के की हत्या मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। बीसीसीआई ने अगले साल फरवरी में खेले जाने वाले 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान। शुभमन गिल हुए बाहर, ईशान किशन और रिंकू सिंह को मिली जगह। टीम के उपकप्तान होंगे अक्षर पटेल। अब एआई से वीडियो बनाने वालों की खेर नहीं, डीपफेक पर यूट्यूब का बड़ा एक्शन। गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने बैन किया भारतीय चैनल स्क्रीन कल्चर। अपना चेहरा ना पूछो, गया सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दिया जवाब। कहा, अगर मेरे साथ खड़ा होने वाला ही माफिया है तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी है। दोनों में से कौन माफिया लगता है? धुरंधर के जरिए दिल्ली पुलिस ने फोन और डिजिटल ठगी से सतर्क रहने का दिया बड़ा संदेश। सोशल मीडिया ट्रेड से लोगों को किया जा रहा जागरूक, जिसमें अनजान लोगों से ओटीपी या निजी जानकारी साझा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। 3 लाख सैलरी और मनचाही पोस्टिंग। झारखंड की हेमंत सरकार ने बिहार के हिजाब प्रकरण से जुड़ी महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को दिया बड़ा ऑफर। वहीं हिजाब विवाद पर मंत्री इरफान अंसारी बोले, महिला सम्मान से कोई समझौता नहीं। यूपी में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर होगा एक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आई शिकायत पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा, जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक गुप्त ठिकानों का किया भंडाफोड़। तलाशी अभियान के दौरान अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और अन्य सामग्री जब्त की। यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर। नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल। विभागीय सूत्रों के अनुसार लाइसेंस शुल्क में करीब 10% की बढ़ोतरी का मसौदा तैयार कर मुख्यालय से लखनऊ भेज दिया गया है। ब्रेन और हेड नेक कैंसर के मरीज होंगे रिकवर। न्यूट्रॉन बोरोन कैप्चर थेरेपी और फ्लैश रेडियोथेरेपी से होगा इलाज। मरीज के लिए बायोमार्कर से तय होगी सही डोज। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क को टेस्ला से मिले 12 लाख करोड़ का पेमेंट और पैकेज। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा। कंपनी में हिस्सेदारी 18% होगी। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के विरोध में कट्टरपंथियों ने बॉर्डर तक निकाला मार्च। मंदिर के बाहर की नारेबाजी। छात्र नेता का शव पहुंचा तो फिर आगजनी, भारतीय सेना अलर्ट। कर्नाटक में गहराया सत्ता संकट। सीएम सिद्धारमैया बोले, 2.5 साल का कोई समझौता नहीं, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और हाईकमान का समर्थन हमारे साथ।